हेलो गाइस, वेलकम टू कला उत्पत्ति। आज हम देखेंगे कि हम शेडिंग कैसे करते हैं, और शेडिंग वो भी लाइन वाली। ठीक है, अब लाइन शेडिंग क्या होती है, सबसे पहले तो यही हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ सर्कल्स बना रही हूँ। जिस तरीके से मैंने एक कैप लिया है, कैप से मैं सर्कल्स बना रही हूँ सब पास पास। ऐसे ही अपनी एक A4 पेज लीजिए और उसमें एक बनाइए। इससे कंपेयर कर सकते हैं हम शेडिंग हमने एक बार कैसी करी और दूसरी बार कैसी करी। ठीक है, लाइट शेड्स एक साइड से स्ट्रोक होगा, जिससे कि हमें पता चले कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले सर्कल्स क्रिएट करिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं बना रही हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे HB पेंसिल्स यूज़ करी हैं, तो आप चाहो तो शेडिंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैं हमेशा कोई भी अभी शेडिंग करूँगी रिसेंट में, तो मैं HB ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास पेंसिल्स नहीं होती हैं अलग अलग शेड्स की। बट हाँ, अगर परचेज़ कर सकें तो और ही अच्छा है, अगर आपको सीखना है प्रोफेशनली तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे 9 सर्कल्स बन गए हैं, हम 12 बनाएंगे टोटल, और 12 टाइप की शेडिंग भी देखेंगे। ठीक है, जब भी शेडिंग करें अपनी पेंसिल को शार्प रखें, जिससे आपको एक शार्प लाइन, शार्प एजेस दिखे एंड में। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, बट यहाँ पे देखिए मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्केच यूज़ करूँगी, जिससे आपको विजिबल हो कि मैं कैसे बना रही हूँ, बट आपको पेंसिल से ही बनाना है। क्योंकि अब मैं जैसे बना रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी लाइंस कैसे जा रही हैं, इसलिए मैं इसमें स्केच पेन से यूज़ करूँगी। तो आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, पहला वाला सर्कल है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रही हूँ, धीरे धीरे एकदम, कि जैसे कि लाइट पड़ रही है उस पर स्ट्राइक कर रही हूँ। और मैं अब बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला सर्कल है। ठीक है, इसको आप लोग पेंसिल से ही करेंगे। ठीक है, स्केच पेन से कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं जैसे बना रही हूँ वो सिर्फ आपके विजुअल के लिए बना रही हूँ। फिर आप बना दोगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अभी इतने ज़्यादा प्रो नहीं है ना। ठीक है, देखिए अब ये जो थी, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें हैचिंग थी, बट ये कर्व हैचिंग थी ना, और उसमें ही मैंने डॉट्स यूज़ किए हैं। और इसमें क्या है, लाइन प्लस डॉट्स है ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं थर्ड वन में। ठीक है, सर्कल को कंप्लीट भी करना था। ठीक है, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा कि हाँ किस तरीके से दिख रहा है ना, लाइट और शेड कहाँ से पड़ रहा है, ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट वन में क्या है, इसमें हमने जो स्क्रिबलिंग होती है ना, उसी का दूसरा रूप है ये। ठीक है, छोटे छोटे स्क्रिबलिंग करके सर्कल बनाना, छोटे। ठीक है, और उससे बहुत अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये शेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल लाइफ शेडिंग में, किसी भी। ठीक है, A to Z, कोई इसमें वो नहीं है कि आप पोर्ट्रेट में नहीं यूज़ कर सकते या कुछ भी। अब जैसे कि ये देख रहे हैं जिगजैग लाइन, बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं हमेशा सर्कल में ये दिखा रही हूँ, बीच में छोटा और किनारे की तरफ ब्रॉडर शेडिंग। वो इसलिए कि जिससे हमें पता चले कि सर्कल जो है वो राउंड है ना, कर्व में है, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे शेडिंग करते हैं। चाहे तो हम सीधा कर दें, बट नहीं, वो फ्लैट लगेगा। इधर हमने सिंपली क्रॉस हैचिंग करी है 6th वन में। ठीक है, तो वही मैं कह रही थी कि मतलब आपको कर्व में ही करना है, जिससे कि आपको मतलब चीज़ें समझ में आए, मतलब सामने वाला देखे तो उसे लगे कि हाँ ये बॉल ही है। अब जैसे ये डॉटेड वाली जो है, मैं देखिए डॉट जो है सबसे जो लास्ट में है वो मोटी है। ठीक है, थोड़ी सी थिक है, और पास में जाने पे उतनी ही थिन होती जा रही धीरे धीरे, तो हमें एक एहसास हो रहा है ना कि वो राउंड शेप में है। अब ये देखिए सिंपल सर्कल वाला, सिर्फ सर्कल बनाते जाइए और इसको क्रिएट करिए। अब जैसे कि ये स्केच पेन है, तो इसमें डार्क और लाइट तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, सिंपल है ना, बट मैं इसमें जो मैं चीज़ें बना रही हूँ उनको मैं कम मात्रा में बना के दिखा सकती हूँ कि लाइट एंड शेड कैसे है। ठीक, अब देखो मैंने अंदर तो छोटे छोटे जगह बनाए, यहाँ पे हल्के उनसे बड़े और दूर बनाए, तो इससे एक थोड़ा सा शेडिंग क्रिएट हुई। ठीक, तो आप लोग को यही समझना है कि विदाउट शेडिंग भी कैसे शेडिंग होती है। अगर आपके पास एक टोन की ही पेंसिल हो तो आपको कैसे बनाना है, या आपको मर्जिंग नहीं करनी है तो आपको कैसे शेडिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें इसी से होंगी। ठीक है, अभी तो मतलब ये थोड़ा सा सिंपल वाला है, आप इनमें से कोई भी एक शेडिंग लेके पूरी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब हमारा और है, अभी कितने बन गए हमारे, 9 बन गए। हम देखते हैं 10th। अब देखिए मैं इसमें कैसे बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ स्ट्रोक मारा और उसके अंदर एक शेडिंग कर दी। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा थिक लाइन, ऊपर की तरफ थिन या फिर कम लाइन। ठीक है, अब इसमें भी आपको महसूस हो रहा होगा कि डार्क लाइट किधर है ना। ऐसे ही आपको सारे क्रिएट करने हैं। और अगर आप ऐसा एक अपना पास शेड चार्ट या फिर शेडिंग वाला एक बना सकें, लाइन शेडिंग वाला, तो वो बेहतर रहेगा, जिससे आपको याद रहे कि हाँ शेडिंग कितने टाइप की होती है, हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक, और सर्कल में ही ट्राई करिएगा क्योंकि सर्कल बेस्ट रहता है शेडिंग को समझने के लिए। ठीक है, ये लास्ट वाला है। ठीक, कैसे हुआ है ये आप देखिए। बाकी आज के लिए इतना ही। शेडिंग पे ध्यान दीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा पेंटिंग में। फर्स्ट आपको यही सीखना होगा कि कैसे पेंसिल चलानी है, हाथ को कैसे यूज़ करना है, कितना हमें उसमें स्ट्रेंथ लगाना है पेंसिल्स में, तो ये चीज़ें सीखनी है। नेक्स्ट टाइम मैं ये शेडिंग पेंसिल में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो अभी आप स्केच पेन मत यूज़ करिएगा इसमें भी। अगर आपको करने का मन हो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है। ठीक है, तो ये रही। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। थैंक यू, बाय।